हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। उम्मीद करता हूँ काफी अच्छे होंगे और स्वागत करता हूँ मैं आपका अपने चैनल पर। तो दोस्तों, कैसी चल रही है आपकी तैयारी। उम्मीद करता हूँ काफी अच्छी तैयारी आप कर रहे होंगे, जोर शोर से इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए काफी अच्छी तरीके से पढ़ रहे होंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जो हमारा एग्जाम होने वाला है राजस्थान कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर का, तो इसमें जो हमें सिलेबस दिया है, इसमें जो सिलेबस के अंदर हमें टॉपिक दिए हैं, तो हम इस वीडियो में ये देखेंगे कि किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, कितने क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, कितने मार्क्स के क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आ सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कि हमारे इसमें दो एग्जाम होने वाले हैं, दो पेपर होने वाले हैं, पेपर 1 और पेपर 2। अगर पेपर 1 की बात करते हैं तो इसमें आपसे राजस्थान जीके और मैथ और रीजनिंग आपसे पूछा जाएगा और वो आपसे पूरा 100 नंबर का पूछा जाने वाला है। तो दोस्तों, हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो राजस्थान जीके के अगर बारे में हम बात करते हैं तो इसमें हमें टॉपिक दिए गए हैं कि किससे रिलेटेड आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगर टॉपिक की बात करें तो आर्ट एंड कल्चर, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, जनरल साइंस एंड करंट अफेयर, तो ये टॉपिक हमें दिए गए हैं। अगर हम बात करें मैथ और रीजनिंग में भी हमें टॉपिक बताए गए हैं, लेकिन ये नहीं बताया कि किस टॉपिक से, यानी राजस्थान जीके से कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, या मैथ रीजनिंग से कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, या कितने मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। बात क्लियर हो गई। तो बढ़ते हैं हम आगे। तो दोस्तों, अगर हम बात करें कि राजस्थान जीके आपसे पूछा जा सकता है, तो राजस्थान जीके आपसे पूछा जा सकता है 70 नंबर का। राजस्थान जीके आपसे पूछा जा सकता है 70 नंबर का। और 70 नंबर का आपका कैसे पूछा जा सकता है वो भी मैं आपको एक बार बता देता हूं। हमारे जो तीन टॉपिक हैं, ये आर्ट एंड कल्चर, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, तो इससे जो हमारे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं वो 40 से 45 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। 40 से 45 क्वेश्चन आपके इन तीन टॉपिक से पूछे जा सकते हैं। अगर बात करें जनरल साइंस एंड करंट अफेयर की, तो इनसे जो क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं 30 से 35 क्वेश्चन आपके पूछे जा सकते हैं। तो 70 नंबर का वेटेज होगा आपका राजस्थान जीके का। हो सकता है, कहने का मतलब ये है। क्यों ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि बहुत से टीचर ये भी कह रहे हैं कि 50-50 नंबर का आपका पूछा जा सकता है, कि राजस्थान जीके से आपका 50 नंबर के क्वेश्चन पूछ लिए और मैथ और रीजनिंग से आपसे 50 क्वेश्चन के नंबर आपसे पूछ लिए। तो तो दोस्तों, हम बात करते हैं अब मैथ और रीजनिंग की। 70 नंबर का आपने अभी अभी देखा होगा कि इसमें जेई की भी वैकेंसी निकाली गई थी, RSMSSB जेई। तो उसमें आपको बताया गया है कि आपका जो राजस्थान जीके होगा वो 40 नंबर का पूछे जाने वाला है। 40 नंबर का राजस्थान जीके पूछा जाएगा RSMSSB जेई एग्जाम में। बात क्लियर है, ये आपको पता होगा, जेई एग्जाम में 40 नंबर का राजस्थान जीके पूछा जाने वाला है। तो इतना तो आप मान के चलिए कि राजस्थान जीके इसमें 40 नंबर से नीचे नहीं पूछा जाएगा। 40 नंबर से नीचे तो पूछा नहीं जाएगा, बढ़ सकता है लेकिन कम नहीं हो सकता। तो इसलिए 40 से 45 हो सकता है। लेकिन जो जनरल साइंस एंड करंट अफेयर है, इसमें मैंने आपसे कहा है 30 से 35 पूछा जा सकता है। ये कम हो जाएगा, लेकिन आपका जो है राजस्थान जीके, ये आर्ट एंड कल्चर, हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी, इसमें क्वेश्चन आपके बढ़ सकते हैं और मार्क्स का जो वेटेज है ये भी आपका बढ़ सकता है। तो अब आगे चलते हैं। तो 70 नंबर आप मान के चलिए कि आपका राजस्थान जीके से पूछा जाएगा, जिसमें 40 से 45 नंबर का आपका इन तीन टॉपिक से पूछा जाएगा और 30 से 35 नंबर का आपका इन दो टॉपिक से पूछा जाएगा, जनरल साइंस एंड करंट अफेयर से। अब बात करते हैं मैथ और रीजनिंग की। अगर हम मैथ और रीजनिंग की बात करते हैं तो लॉजिकल रीजनिंग, डिसीजन मेकिंग और जनरल मेंटल एबिलिटी, अगर इनकी बात करें, ये हमारे जो टॉपिक हैं ये रीजनिंग के टॉपिक हैं। जो तीन टॉपिक मैंने आपको बताए हैं ये रीजनिंग के टॉपिक हैं। तो इससे आपके कम से कम 15 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 15 नंबर के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। बात क्लियर हो गई। अब बात करते हैं मैथ में। मैथ में जो आपका दिया है कि टॉपिक बताए गए हैं, तो टॉपिक क्या बताया गया है, नंबर्स एंड देयर रिलेशन। नंबर्स एंड देयर रिलेशन, डाटा यानी डीआई से भी आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे।
अगर मैं आपको बताऊं कि 15 नंबर आपका मैथ से पूछा जाने वाला है और 15 नंबर आपके रीजनिंग से पूछा जाना है, ये तो आप मान के चलिए कि इतने इतने क्वेश्चन आपके बनने वाले हैं। बात क्लियर हो गई। अगर मैं कहूं कि इन दोनों को डिवाइड करिए कि किस हिसाब से होगा, तो 8 से, यानी 10 नंबर तो आप मान के चलिए कि DI से आपसे पूछ लिए जाएंगे, यानी ग्राफ, टेबल और चार्ट से। बात क्लियर हो गई। बात क्लियर हो गई। तो 15-15 नंबर आप मान के चलिए कि आपके 15 नंबर के क्वेश्चन रीजनिंग से आएंगे और 15 नंबर के क्वेश्चन आपके मैथ से आने वाले हैं। बात क्लियर हो गई। अब बात करते हैं हम अगले पेपर की, यानी पेपर 2 की। अगर हम पेपर 2 की बात करते हैं, पेपर 2 की बात करते हैं तो पेडागोगी, पहला ही टॉपिक अगर इन्होंने पेडागोगी दिया है तो इसका मतलब मान लीजिए कि आपका इसमें जो क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं पेपर 2 में 15 से 17 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे पेडागोगी से, ये बात ध्यान रखना। अब बात करते हैं मेंटल एबिलिटी की। मेंटल एबिलिटी की बात करते हैं, यानी रीजनिंग की बात करते हैं। बहुत स्टूडेंट कह रहे हैं कि इसमें रीजनिंग भी पूछी जाएगी। जी हाँ, रीजनिंग पूछी जाएगी, बात सही है, लेकिन इतने क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे क्योंकि रीजनिंग का टेस्ट तो उन्होंने आपसे पहले ही ले लिया है। इसमें कुछ ही क्वेश्चन डाले जाएंगे, ये बात ध्यान रखनी है आपको। कुछ ही क्वेश्चन डाले जाएंगे आपके मेंटल एबिलिटी से या रीजनिंग से। मान के 5 से 7 क्वेश्चन, 5 से 7 क्वेश्चन ही आपसे क्वेश्चन पेपर में डाले जा सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं। ज्यादा से ज्यादा वो 10 कर सकता है, लेकिन 10 से ऊपर नहीं जा सकता रीजनिंग में। ये बात आपको क्लियर हो गई। और अगर इन्होंने 10 कर दिए तो आपके पेडागोगिक जो हमारा टॉपिक है, इसमें आपके क्वेश्चन थोड़े कम हो जाएंगे। बात क्लियर हो गई। आगे चलते हैं। फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर की अगर बात करें, फंडामेंटल और कंप्यूटर की अगर बात करें तो इसमें आपसे 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 10 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, 10 नंबर के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। और इसमें एक आता है टॉपिक नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम एक टॉपिक आता है, 4 से 5 नंबर तो आपका यही ले जाएगा, ये बात ध्यान रखना आप। 4 से 5 नंबर आपका नंबर सिस्टम ले जाने वाला है। अब बात करते हैं कि डाटा प्रोसेसिंग। डाटा प्रोसेसिंग से आपसे कितने क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं, यानी 6 से 7 नंबर के क्वेश्चन आपसे डाटा प्रोसेसिंग में पूछे जाने वाले हैं। प्रोग्रामिंग फंडामेंटल की अगर बात करते हैं तो 6 से 7 क्वेश्चन आपके इससे भी पूछे जाएंगे। 6 से 7 क्वेश्चन आपके इससे भी पूछे जाने वाले हैं, ये बात आपको ध्यान रखनी है। कितने? 6 से 7 क्वेश्चन। अब आगे चलते हैं। अब बात करते हैं कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड ऑपरेशन सिस्टम। तो इसमें भी आपसे 6 से 7 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे? 6 से 7 क्वेश्चन इसमें भी आपके पूछे जाने वाले हैं। कम्युनिकेशन एंड नेटवर्क, ये बहुत अच्छा टॉपिक है। इसमें आपके मिनिमम मान के चलिए 8 क्वेश्चन तो पूछे ही जाएंगे और मैक्सिमम 10 क्वेश्चन हो सकते हैं। मिनिमम 8 और मैक्सिमम 10 क्वेश्चन आपके इसमें हो सकते हैं कम्युनिकेशन एंड नेटवर्क से। नेटवर्क सिक्योरिटी की बात करते हैं, नेटवर्क सिक्योरिटी की बात करते हैं तो 6 से 7 क्वेश्चन आपके इस टॉपिक से पूछे जाएंगे। 6 से 7 क्वेश्चन आपके इस टॉपिक से पूछे जाएंगे। और अब बात करते हैं नेक्स्ट, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम और सिस्टम एनालिसिस एंड डिजाइन। और 12वां जो लास्ट टॉपिक जो हमें दिया गया है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स एंड इट्स एप्लीकेशन। तो जो भी नंबर अब बचते हैं वो इन टॉपिक से पूछे जाएंगे। जो भी नंबर वो बचते हैं वो अब इन टॉपिक से पूछे जाएंगे। और आपको इन 2 टॉपिक पे ज्यादा ध्यान देना है, इन 2 टॉपिक पे, क्योंकि 10-10 नंबर तो आप मान के चलिए यही ले जाएंगे आपके 2 टॉपिक। अच्छे हैं, अच्छा पेपर। अगर इतिहास उठा के देखते हो आप, कंप्यूटर के जितने भी एग्जाम होते हैं तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। तो 10-10 नंबर का तो आप मान के चलिए कि आपके इन 2 टॉपिक से क्वेश्चन बनने वाले हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं जो मैं आपको समझाना चाहता हूं समझा चुका हूं। जितने भी आपके डाउट हुए होंगे वो भी मैं आपके डाउट क्लियर कर चुका हूं। अगर फिर भी आपका कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं आपके सभी कमेंट का आपको रिप्लाई जरूर दूंगा। और दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना और वीडियो के नीचे एक लाल बटन दिया है उसको प्रेस करना।